चीन पर 34% टैरिफ लगाएंगे। भारत के 52% टैरिफ के जवाब में 26%। चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है। India very tough, very tough. जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. लेकिन क्या ये एक दुनिया की वॉर ट्रेड स्टार्ट होने जा रही है? शी जिनपिंग को देखो क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पर सख्त तनकीद की है, जहां उन्होंने कहा कि ये टैरिफ्स हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए। आपको मालूम है ये कौम उसमें से आता है जो थोड़े से सिक्कों के सामने नंगे होकर नाचने लग जाते हैं। राहुल गांधी उसी कौम को बिलोंग भी करता है। आप उन मार्केट्स के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो आपके करीब तरीन हो, और चाइना एक करीब तरीन मार्केट है इंडिया के। प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। तो इसमें अकल मंदी जो है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर, क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजा ही ओपन। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उनको कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी कि अ डांस बिटवीन एम्ब्लेमेटिक एनिमल्स, यानी कि दोनों का वो कह रहे हैं कि अब हम एक टैंगो की तरफ जा रहे हैं। टैंगो डांस बड़ा मशहूर है, तो वो एक इस तरह आप समझ लें कि चाइनीज और इंडियंस अब जो है वो डांस के मूड में है। इट मीन्स के हैप्पीनेस है, बिजनेस है, इकोनॉमी है। It means that they want to grow together, they want to live together, they want to work together. और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भाई हर कीमत पे रास्ता निकालना चाहिए for coexisting जो है ना वो रास्ता निकालना चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो है, ये एक इंपॉर्टेंट एनोलॉजी है जिसमें ये पता चलता है कि हाई लेवल डायलॉग जो है वो दे आर ऑन द वे, हो भी रहे हैं। अभी हाल ही में जो है वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो भी मिले हैं, और अभी फॉरेन सेक्रेटरी भी गए हुए थे। फिर उससे पहले भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी गए हुए थे। आपको याद होगा काजान के अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हुई थी, और अब नए रास्ते भी निकल रहे हैं कि चाइना को बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं, और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए, और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने बोल दिया कि ड्रैगन और हाथी दोनों इकट्ठे होने चाहिए। अब आपको मालूम है कि हाथी तो एक्चुअल है, आप देख सकती हैं, लेकिन आपने कभी ड्रैगन नहीं देखा होगा।
यानी कि उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि इनका सब कुछ फेक है, ड्रैगन भी जो है वो पेपर वाला ड्रैगन ही है, एक्चुअल तो होता नहीं है। लेकिन असली सिक्के बंद चीज है वो है हाथी। वो हाथी है तो वह हाथी मेरा साथी वाला काम शी जिनपिंग ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया अगर हमारा पेपर ड्रैगन और आपका एक्चुअल हाथी दोनों इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर, वैसे मैं बोल रहा हूं जिसकी खुद की बीवी चाइनीज है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आज इनको 20-25 साल भारत की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको अकल आ रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजा ही ओपन कर